अब है अगला क्वेश्चन 17। इसमें लिखा हुआ है कि ए कंपनी विद 4000 शेयर्स ऑफ नॉमिनल वैल्यू ऑफ रुपीज़ 110 डिक्लेयर्ड एनुअल डिविडेंड ऑफ 15%। कैलकुलेट नंबर 1 द टोटल अमाउंट ऑफ द डिविडेंड पेड बाय द कंपनी। नंबर 2 द एनुअल इनकम ऑफ शाहरुख हु होल्ड 88 शेयर्स ऑफ द कंपनी। एंड नंबर 3 इफ ही रिसीव्ड ओनली 10% ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट फाइंड द प्राइस शाहरुख पेड फॉर ईच शेयर। तो देखो इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक कंपनी के पास 4000 शेयर है, उनकी नॉमिनल वैल्यू जो है 110 है और जो परसेंटेज डिविडेंड है वो 15% है। तो पहला ये बताना हमको कि कंपनी ने टोटल डिविडेंड कितना दिया। तो सबसे पहले हम निकालेंगे कि डिविडेंड ऑन ए शेयर, एक शेयर पे कितना डिविडेंड है। तो डिविडेंड ऑन ए शेयर, तो डिविडेंड ऑन ए शेयर ये है, देखो नॉमिनल वैल्यू पे निकाला जाता है हमेशा डिविडेंड। तो कितना है डिविडेंड परसेंट, 15%। तो 110 का 15% निकाल देंगे। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं 15% ऑफ 110, 15% ऑफ 110, तो ये हो जाएगा 15 अपॉन 100, 15 अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाई 110। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और इसकी मल्टीप्लाई कर दो अब 15 मल्टीप्लाइड बाई 11। तो 15 1 जा 15 और 15 1 जा 15, 165 अपॉन 10। तो ये आ जाएगा हमारे पास 116.5। एक शेयर पे जो डिविडेंड मिल रहा है वो इतना मिल रहा है। तो कुल शेयर कितने थे 4000 कंपनी के पास। तो यहाँ पे लिखेंगे हम टोटल डिविडेंड, टोटल डिविडेंड पेड बाय द कंपनी। तो टोटल डिविडेंड पेड बाय द कंपनी ये हो जाएगा हमारे पास कितना, कुल शेयर कितने थे 4000 और मल्टीप्लाइड बाय एक शेयर पे कितना डिविडेंड मिल रखा है 6.5। तो बस इसको सॉल्व कर देंगे तो ये आ जाएगा। तो ये टोटल डिविडेंड आ गया 66,000 जो है कंपनी टोटल डिविडेंड दे रही है। तो ये पहला आंसर आ गया हमारे पास। अब दूसरा क्वेश्चन था कि एक शाहरुख है, शाहरुख इनकम निकालनी है हु होल्ड 88 शेयर। अब शाहरुख के पास 88 शेयर है तो इसने कितना पैसा कमाया होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे फॉर शाहरुख। तो फॉर शाहरुख के लिए कितना आएगा शाहरुख, तो इसकी जो इनकम होगी टोटल इनकम, टोटल इनकम, तो टोटल इनकम कितनी होगी इसकी, इसके पास कितने शेयर है 88 और एक शेयर पे कितना डिविडेंड मिल रखा है इसको 16.5। तो बस यहाँ पे 16.5 रख करके मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो ये आ जाएगा 1452। तो इतनी जो है इसकी टोटल इनकम आ गई है। तो ये आ गई इसकी टोटल इनकम। अब ये पूछ रहा था कि इफ ही रिसीव्ड ओनली 10% ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट फाइंड द मार्केट वैल्यू। अगर वो कह रहा है कि अपने इन्वेस्टमेंट का उससे केवल 10% मिला उसको, किसको, शाहरुख को, तो उसके लिए मार्केट वैल्यू कितनी थी। तो देखो परसेंटेज रिटर्न दे रखा है 10% और तुम्हें याद होगा अभी परसेंटेज रिटर्न इससे पहले क्वेश्चन नंबर 16 में मैंने तुम्हें बताया था कि ये वाला फॉर्मूला यूज किया करो। तो परसेंटेज रिटर्न इज इक्वल टू होता है डिविडेंड ऑन ए शेयर अपॉन मार्केट वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100। तो यहीं से मार्केट वैल्यू निकालेंगे हम। तो जो परसेंटेज रिटर्न है वो कितना है 10%। तो यहाँ पे तो ला जाएगा 10 इज इक्वल टू डिविडेंड ऑन ए शेयर। एक शेयर पे कितना डिविडेंड था, तो एक शेयर पे जो डिविडेंड था वो 16.5 आ रखा था। तो 16.5 अपॉन मार्केट वैल्यू निकालनी है ये और मल्टीप्लाइड बाय 100। बस इसको सॉल्व कर दो तो ये मार्केट वैल्यू यहाँ आ जाएगी और ये 10 नीचे चला जाएगा। तो ये आ जाएगा मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू 16.5 अपॉन 10 और मल्टीप्लाइड बाय 100। तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा और ये 10 से जब इंटू हो जाएगी तो कितना आ जाएगा ये 165। तो इसका मतलब ये हुआ कि शाहरुख के लिए जो है जो मार्केट वैल्यू है वो कितनी है 165। तो ये इसके आंसर आ गए। तो ये था क्वेश्चन नंबर 17।